वेलकम टू आवर डेमो क्लास फॉर वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। मेरा नाम है ईशान और आज हम सीखने जा रहे हैं कि वेब डिजाइनिंग के करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे हम एक अच्छी जॉब और एक रेपुटेबल जॉब हम ले सकते हैं इस इंडस्ट्री में, और कैसे हम जॉब्स के साथ कनेक्ट करेंगे। राइट, ये सेशन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन, मैं आपको एक छोटा सा पहले हाफ एन आवर का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, और सेकंड पार्ट लेंगे आरती मैम, जो कि आपको टेक्निकल चीजें वेब डिजाइनिंग के बारे में, क्या क्या हम लैंग्वेजेस यूज करेंगे, क्या हमारा कोर्स मॉड्यूल होगा, ये सारा आपको कवर करेंगे। सो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप एक शांत जगह पे बैठ जाएं और अपना फोन जो है ये प्लीज फॉर द नेक्स्ट 1 आवर साइलेंट पे कर लें। राइट, और एक नोट पैड ले लें। राइट, मैं आपको आज बहुत किलर स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं। राइट, जो कि आपने अपने कॉलेज में बिल्कुल नहीं सीखी। राइट, और प्लीज सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप प्लीज नोट डाउन करना स्टार्ट करें। राइट, सो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। गाइज, मैं पहले आपको थोड़ा सा पहले गुरुकुल के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं, सो उसके बाद फिर आई विल स्विच टू वेब डिजाइनिंग। देखिए गाइज, गुरुकुल इन्फो सिस्टम्स हम पिछले 12 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं बठिंडा रीजन में, और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी इंस्टीट्यूट इन बठिंडा। राइट, देखो, एक मैं आपको पहले एक कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूं कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है हमारे एरिया के अंदर। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो, चाहे उन्होंने प्लस टू पास किया या वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उन्होंने ग्रेजुएशन खत्म कर ली है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि कॉलेज में हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती। मैंने अपने ग्रेजुएशन 10 साल पहले की थी, तो उस टाइम भी यही सीन था कि मुझे कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिली थी कॉलेज से। राइट, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़े। राइट, अभी भी यही सीन है। 10 साल, 12 साल, 13 साल पहले जो चीज थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और मुझे नहीं लगता वो प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज से मिलने वाली है हमें नियर फ्यूचर। तो अब आपके पास जब प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है तो आप डिग्रीज के बेस पे जॉब्स नहीं मिलती आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप क्लियर कर लें अपने माइंड में। बहुत सारे बच्चे डिग्रीज सर्टिफिकेट्स लेके घूमते हैं, वो सोचते हैं कि हमें जॉब्स मिल जाएंगी। ऐसे कोई जॉब नहीं मिलेगी। एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, क्या कंपनी, क्या जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको रखना है, क्या वो डिग्रीज के बेस पे, ग्रेड्स के बेस पे आपको रख लेगा कि आपके जी 70% मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स में, 54 हैं जी आपके इंग्लिश में, तो आप आ जाइए, आप बहुत अच्छे हैं? ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको सैलरी दे रहा है 15-20 हजार, 25 हजार, तो उसको काम चाहिए। क्या वो आपको काम करना आता है? डेट्स इट, और कोई इसमें कंडीशंस नहीं है। काम करना आना चाहिए, प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स अंदर होने चाहिए, तभी जॉब मिलेगी। डिग्री सर्टिफिकेट्स कितने मर्जी इकट्ठे कर लो, मार्केट में मिलते हैं 500-500 रुपए के सर्टिफिकेट्स, कितने मर्जी ले लो, कोई जॉब नहीं मिलने वाली। अगर गलती से लग भी गए कहीं पे तो 1 महीने बाद आपको निकाल दिया जाएगा। आई एम डेड श्योर अबाउट दिस, बिकॉज कंपनी आपको इनपुट के लिए पैसा दे रही है, कुछ आप काम करेंगे वहां पे। सो गाइज, आई होप कि ये पॉइंट आपके मन में क्लियर हो गया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मन में क्लियर नहीं है। एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ टाइम पहले हमने एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब निकाली। बिलीव मी, नियर अबाउट 60 गर्ल्स ने अप्लाई किया रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए। 60 गर्ल्स ने अप्लाई किया। ग्रेजुएशन, जो लोग ग्रेजुएशन कर भी रहे थे उन्होंने भी अप्लाई किया, पोस्ट ग्रेजुएशन वालियों ने, उन्होंने भी अप्लाई किया। 60 गर्ल्स आई हमारे पास। कंडीशन क्या थी? बेसिक एमएस ऑफिस आना चाहिए आपको, एक्सेल में काम करना आना चाहिए आपको, इंटरनेट यूज करना आना चाहिए अच्छी तरह, आप ईमेल करना जानते हो। आपको अगर हम बोलें कि ये चीज सर्च करके डाउनलोड करके हमें दिखा दो, बेसिक चीजें बिल्कुल, जो कि आजकल 7th 8th स्टूडेंट को आती है, जो 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता है उसको आती है। बिलीव मी, 60 की 60 गर्ल्स हमने रिजेक्ट की, किसी को नहीं आता था। बिलीव मी, थोड़ा बहुत आता था, किसी को आता भी था, परफेक्ट कोई नहीं था। किसी को ये नहीं आता, किसी को वो नहीं आता। राइट, किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। 60 गर्ल्स को हमने रिजेक्ट किया एक बेसिक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए। तो ये हाल है हमारा। कारण क्या है?
हमें टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है, बहुत सारी डिग्री बहुत सारी थी सबके पास, बीए बीकॉम कंप्यूटर कोर्स यहाँ से, कंप्यूटर कोर्स वहां से कर लिया, सर्टिफिकेट्स ले आए, इनके बेस पे कोई जॉब नहीं मिलने वाली। तभी तो यहाँ पे बेरोजगारी है कि हम स्किल लेना भूल गए। हमने डिग्री सर्टिफिकेट्स बहुत सारे इकट्ठे कर लिए और स्किल तो है ही नहीं हमारे पास। यही एक मेन कारण है। तो वही हम यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल्स पोर्टफोलियो आपका बिल्डअप करते हैं, आपको जॉब्स के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। और इसी कारण हमने पिछले 3 साल में मोर देन 500 प्लेसमेंट्स हमने किए हैं। और हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सेल है। हम पहले इंस्टीट्यूट ऐसे कि जिनका इन हाउस प्लेसमेंट सेल है, मतलब हमारा एक बंदा आपकी प्लेसमेंट के ऊपर ही काम करता है। और बहुत सारे बच्चों को तो हमने उनका कोर्स खत्म होने से पहले ही उनकी जॉब लगवाई है, राइट। हमारा चैनल है स्किल सीकर्स गाइस, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे टेस्टिमोनीज हैं बच्चों के, राइट। फॉरेन के बच्चे अभी जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे टेस्टिमोनीज है। तो गाइस हम ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि हम उनको कोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, टेक्निकल स्किल्स पे ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम भरो जी, इतनी शीटें भरो, उसके बाद आपको मार्क्स आ जाएंगे। क्या उस बेस पे जॉब मिलती है? नहीं मिलती। आप कितने मर्जी पेपर लिख लें अपने कॉलेज के अंदर, आपको जॉब नहीं मिलने वाली जब तक आप टेक्निकल प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं एक्वायर करेंगे और उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी नहीं सुधारेंगे, अपना रिज्यूम बिल्डअप नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं करेंगे। सो मैं आपको एक छोटा सा लिख के बता रहा हूं, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें। नंबर 1, जो आपकी डिग्री है ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पूरा करती है। इसका क्या मतलब है? बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने का मतलब है कि अगर कोई जॉब है, राइट, उसको चाहिए वेब डिजाइनर, और उसने शर्त रख दी कि मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन बच्चे चाहिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है +2 पास बच्चा भी ले सकता है वो। तो अगर आप ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आपने +2 पास की हुई है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप अपनी डिग्री से बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टेक्निकल स्किल्स। अब कोई भी जॉब है, अब ले लीजिए आप वेब डिजाइनिंग की जॉब है, ठीक है। अब इसमें क्या आप कोई भी देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में कैसे हम जॉब के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये इसकी लैंग्वेजेस हैं जो हम सीखेंगे। तो यही जो जॉब होती है उसको यही तो चाहिए होता है, राइट। अब और क्या चाहिए? टेक्निकल स्किल्स हमारे पास है। अब आपको चाहिए पोर्टफोलियो। अब आपको चाहिए पोर्टफोलियो कि आपको वेब डिजाइनिंग आती है, ठीक है, क्या आपने कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं अपने करियर में, अपने पास में? तो यस, आपको कुछ वेबसाइट्स बिल्डअप भी करवाते हैं हम। यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसके साथ आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है आपका, ठीक है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करना है यहां से, राइट गाइस। उसके बाद आपको एक तगड़ा सॉलिड किलर रिज्यूम बनवा के देते हैं हम। किलर रिज्यूम, अगर लेट से एक वैकेंसी है और वहां पे 10 लोग खड़े हैं लाइन में, एक प्राइवेट जॉब है उसके लिए 10 एप्लीकेंट्स हैं जॉब में, तो सबके पास ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम है, राइट। सबके पास वो ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम है जो आप कैफेज में जाके शायद निकलवाते हो, राइट। तो हमने एक बहुत अच्छा किलर रिज्यूम बनाना है, राइट। एक इंटरव्यूअर के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन जो छोड़े आपका, वो सब हम इसी के अंदर बनाते हैं। और कैसे जॉब के साथ कनेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो आपके पास अभी सिर्फ ये चीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, इसके बेस पे जॉब नहीं मिलने वाली गाइस, राइट। सो टेक्निकल स्किल्स आपको चाहिए, पोर्टफोलियो चाहिए, राइट, सॉलिड रिज्यूम चाहिए, और जॉब के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए, राइट। ये सारी हम अपने कोर्स के अंदर करवाते हैं। मतलब दिस इज लाइक एंड टू एंड सोल्यूशन। दिस इज लाइक एंड टू एंड सोल्यूशन। हमारे गुरुकुल का मोटिव यही है कि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट आता है तो उसको हम जॉब लगवा के ही बाहर भेजें। यही हमारी आइडियोलॉजी है सारे स्टाफ की, ठीक है।
तो ऑल आर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, वी आर ऑफरिंग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। अब चलिए बात करते हैं आगे। सी, ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिए। राइट, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जैसे कि मैंने आपको बताया, वी हैव द फर्स्ट प्लेसमेंट सेल, हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सेल है जो कि आपकी प्लेसमेंट्स के ऊपर काम करता है। आइए आगे आइए, ये कुछ और हमारी फैसिलिटीज हैं, ये जस्ट गो थ्रू हो जाइए एक बार कि हाईटेक लैब्स हैं, मोर देन 100 Mbps स्पीड है। राइट, बिकॉज हमें इंटरनेट चाहिए होता है तो वी हैव मोर देन 100 Mbps स्पीड। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। राइट, अगर हमने टेक्निकल स्किल्स ले लिए और वहां पे जाके हम इंटरव्यू में फेल हो जाएं, प्रेजेंट ना कर पाए अपने आप को, तो टेक्निकल स्किल्स का कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें चाहिए आपको, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरपर्सनल स्किल्स प्लस टेक्निकल स्किल्स, इन दोनों से आपको जॉब मिलती है। अगर एक भी मिसिंग है तो जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है। तो हम आपके दोनों चीजों पे काम करते हैं यहाँ पे। राइट, टेक्निक्स जैसे कि मैंने बताया, जॉब ग्रैबिंग टेक्निक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी, कनाडा जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, इंडिया में हो, एनीवेयर, जॉब के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सर्च करना है, सभी सिखाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर किसी ने अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे फॉरेन में भी हैं, इंडिया में भी हैं, तो वो कैसे स्टार्टअप करना है उसमें भी हम असिस्टेंस देते हैं। और यस, लास्ट पॉइंट, जो हमारी फी पेमेंट दैट इज इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। राइट, सर्टिफाइड कोर्स है, दिस इज अ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। So yes, of course, you will get the certificate, but don't run after certificates. These are not going to get you jobs. Only skills are going to get you jobs. ठीक है guys? तो आगे आइए। सी, अब वेब डिजाइनिंग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेब डिजाइनिंग के जो करियर है, ये कैसा करियर है और कैसे हम इसके अंदर जॉब लेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल से समझते हैं कि वेबसाइट्स क्या चीज होती हैं। देखिए गाइस, अब आपको मालूम है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है। ठीक है, हर बिजनेस को एक वेबसाइट चाहिए, हर बिजनेस को एक वेबसाइट चाहिए। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जितने बिजनेसेस उतनी वेबसाइट्स, जितने बिजनेसेस उतनी वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फेसबुक की बात करूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मोर देन 5 करोड़ बिजनेसेस आर देयर ऑन फेसबुक इटसेल्फ, मोर देन 5 करोड़ बिजनेस पेजेस, 5 करोड़ बिजनेसेस फेसबुक के ऊपर हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। राइट, जितने बिजनेसेस उतनी वेबसाइट्स, हर रोज नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, हर रोज छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस। अब आप अपने आसपास देखिए, अब आपके साथ में कोई शॉप होगी, राइट, नॉट एक छोटी सी किराना की शॉप, उसको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, बट अगर वो भी अगर वेबसाइट खोलेगा तो उसका भी बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा। अब लेट्स से ये बठिंडा है, ठीक है, तो माल रोड है सामने, तो माल रोड पे जितने भी शोरूम्स हैं, जितने भी शोरूम्स हैं उन सबकी ऑलमोस्ट वेबसाइट्स हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी बड़े CAs हैं, उनकी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, सबकी वेबसाइट्स हैं। गाइज, एक डिजिटल प्रेजेंस होती है। अब फॉर एग्जांपल, अब आप इस डेमो क्लास तक कैसे पहुंचे, तो ये आप एग्जांपल लें कि आप इस डेमो क्लास तक कैसे पहुंचे। तो आपने भी शायद कुछ ना कुछ ऑनलाइन हमारा देखा होगा, शायद आपने एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देखी होगी, आपने हमारा पेज को लाइक किया होगा, वेबसाइट पे आप आए होंगे, वहां पे फॉर्म फिल किया होगा। तो गाइज, एक डिजिटल प्रेजेंस हर बिजनेस की जरूरी है। समझते हैं कि डिजिटल प्रेजेंस क्या है। लेट्स से हमारा एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो अब आपको लेट्स से कुछ भी चाहिए। लेट्स से अगर आप डबवली में रहते हैं, मौड़ मंडी मानसा में रहते हैं, आप भोर में रहते हैं, फरीदकोट में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अब आपको कोई कोर्स करना है, ठीक है, लेट्स से आपको करना है जी नेटवर्किंग कोर्स, नेटवर्किंग करनी है आपको, ठीक है, तो आप क्या ढूंढेंगे। लेट्स से अगर बठिंडा में आए तो बठिंडा ही ढूंढेंगे ना। तो लेट्स से नेटवर्किंग कोर्स इन बठिंडा आप सर्च कर रही हैं, ठीक है, तो जो आपके सामने आएगा उसी से तो आप बिजनेस करेंगे ना, उसी को आप कॉल करेंगे। तो गाइस देखिए, गुरुकुल इन्फो सिस्टम्स आ रहे, राइट, आर इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट है ये। अगर मैं आपके सामने ही नहीं आऊंगा तो
आप मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? आप कैसे कॉल करेंगे मुझे? आप कैसे मेरी वेबसाइट पे जाएंगे? तो हर बिजनेस को अपने कस्टमर्स के सामने आने की जरूरत है। यही नहीं, कोई कुछ भी देख लीजिए, आप कुछ भी सर्च कर लीजिए। लेट से आप देख लीजिए एसी, अभी कुछ दिन पहले हमें एसी लेना था, तो लेट से एसी डीलर्स इन बठिंडा, तो मैं ये सर्च कर रहा था, तो मैं वही आपको दिखाता हूं। अब जो यहाँ पे डीलर आएगा, मैं उसी को तो कॉल करूंगा ना। अगर यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं तो मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? राइट गाइस? तो हर बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि अपने कस्टमर्स के सामने आए। उसके लिए उसको वेबसाइट्स की जरूरत है। ठीक है? अब देखिए ये डीलर सर्विस सेंटर इन .in, दिस इज अ वेबसाइट, राइट? तो हर बिजनेस को एक वेबसाइट की जरूरत है। अब एग्जांपल लीजिए आप, रेस्टोरेंट्स इन बठिंडा, रेस्टोरेंट्स इन बठिंडा। अब सी, सी, तो जो मेरे सामने आएगा मैं उसी से बिजनेस कर लूंगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है? तो आपका कुछ भी बिजनेस है, आपके पापा का कुछ भी अगर आप बिजनेस करते हैं, तो ये जरूरी है कि उनका बिजनेस लोगों के सामने आए। सामने आने के लिए उनको अपनी वेबसाइट को गूगल पे प्रमोशन भी करनी पड़ेगी। अभी हम अकेला बनाने सीखने वाले हैं। ठीक है? अब देखिए, आइल्स इंस्टीट्यूट आ गया सामने, ठीक है, और इंस्टीट्यूट आ गए सामने, राइट? तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ वेबसाइट। हमारे बिजनेस के लिए एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट कौन बनाएगा? वेबसाइट बनाएंगे वेब डिजाइनर्स, वेब डेवलपर्स, राइट? अब मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, तो हर बिजनेस को वेबसाइट चाहिए। ये वेबसाइट्स बनाएंगे वेब डिजाइनर्स, वेब डेवलपर्स। तो हम अपने कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली एक वेबसाइट बनाना सीखते हैं, पूरा फुल फ्लेज, और एक लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं, राइट? तो लाइव प्रोजेक्ट पे भी हम काम करते हैं। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप अपना प्रोजेक्ट शोकेस करते हैं कि हाँ जी, मैंने इस वेबसाइट के ऊपर काम किया है। एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, जब आप वेब डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी अपडेटेड फील्ड है ये, नई नई अपडेशन आती रहती हैं, तो आप और टेक्नोलॉजीज भी सीखते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी पीएचपी सीख लिया, अभी आपने पीएचपी सीख लिया, ठीक है? उसके बाद आपको लगा कि आपने ज्वाइन कर लिया, लेट्स से 20,000 पे, 18,000 पे आपने ज्वाइन कर लिया पर मंथ सैलरी के ऊपर, ठीक है? उसके बाद आपको लगा कि मुझे पाइथन भी सीखना चाहिए, तो उसी के अंदर रह के आप अपनी जॉब के साथ पाइथन भी सीखते हैं, और आपने अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर लिया। नाउ दो चीजें होगी, पीएचपी प्लस पाइथन, ठीक है? अब आपने नई जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेट्स से 18-20 हजार रुपये आप जॉब लगे थे, 6 मंथ्स वहां पे काम किया, पाइथन सीख लिया, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया जहां पे पीएचपी प्लस पाइथन चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा पैकेज इंक्रीमेंट मिल जाता है। यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 6 महीने बाद उन्होंने अपनी जॉब को स्विच किया, उनको पैकेज बहुत अच्छा मिल गया। तो गाइस, द थिंग इज यू हैव टू गेट स्टार्टेड। डिग्रीज के बेस पे जॉब के ख्वाब देखना छोड़ दो आप। यही एक मेजर कारण है कि हमारी जॉब्स नहीं लगती। तभी हम जाके बोलते हैं कि हमें कुछ भी जॉब दे दो। ऐसे नहीं होता, कुछ भी जॉब नहीं कोई देता। आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। चाहे आप एक बेसिक एमएस ऑफिस ही सीखें, मैंने आपको एग्जांपल दी, एमएस ऑफिस के बेस पे भी जॉब्स हैं। 1 महीने का कोर्स है गाइस, ठीक है? वेब डिजाइनिंग बहुत अच्छी रेपुटेबल जॉब है, इसके अंदर कैबिन जॉब है, आपको बैठ के काम करना, कहीं पे जाना नहीं है, कन्विंस नहीं करना किसी को, ठीक है? तो आपको घर पे बैठ के ही काम करना है, राइट गाइस? तो आगे चलते हैं। अब देखो, इसके अंदर और भी इनकम ऑप्शंस हैं, मैं वो आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स, ठीक है, गुड कैबिन जॉब्स। दूसरी चीज फ्रीलांसिंग। अब आपको फ्रीलांसिंग के बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? बिजनेस स्टार्टअप,
और अगर किसी का करंट बिजनेस है तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए मैं अब आपको जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि हाउ टू कनेक्ट विद जॉब्स, हाउ टू सर्च विद जॉब्स। ठीक है, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, आपके कॉलेज में आज तक नहीं बताया गया आपको, आई एम श्योर अबाउट इट। सो गाइज प्लीज नोट डाउन। देखिए आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है लिंक्डइन के ऊपर। गाइज ये है प्रोफेशनल नेटवर्क। फेसबुक पे प्रोफाइल इतनी मैटर नहीं करती जितनी लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल मैटर करती है। सॉलिड प्रोफाइल यहां पे बनानी है, यहां पे हम अपने कोर्स के अंदर सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, अभी जस्ट आप नोट डाउन करो, लिंक्डइन के अंदर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो यहां पे मैं आपको एक छोटी सी अपनी प्रोफाइल दिखा रहा हूं पहले तो। ओके, दिस इज माय प्रोफाइल। ठीक है, ओके सी, वैसे आई एम डिजिटल, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, तो मैंने वही अपनी प्रोफाइल में अंदर मेंशन भी किया हुआ है, तो यू कैन सी। द थिंग इज, अब आप भी अपनी प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करेंगे तो वो सारा आपको सिखाएंगे आप अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, या आप मेरी प्रोफाइल से रेफरेंस भी ले सकते हो। दिस इज माय प्रोफाइल लिंक। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिंक भी छोड़ देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो, इस लिंक को आप नोट डाउन कर लो। थोड़ा रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो आप। ठीक है, ये लिंक को खोलोगे तो काफी सारी चीजें आपको दिखेंगी, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं, तो वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी कैसे लेने हैं उसके बारे में भी आपको गाइड करते हैं हम। राइट नाउ लेट्स सी, जॉब कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी मैं अभी अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेट्स से वेब डिजाइनिंग जॉब, वेबसाइट डिजाइनर। राइट, किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी में यू कैन सर्च फॉर जॉब्स। अभी लेट्स से मैं इंडिया में देख रहा हूं, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है इंडिया है। राइट, मैंने यहाँ पे डाला तो कितनी जॉब्स आ गई, 2585। कहां पे हैं जॉब्स, बेंगलुरु, मोहाली, दिल्ली, वडोदरा, पुणे, जयपुर, रोहतक, साउथ दिल्ली, बैंगलोर, गाजियाबाद। देख रहे हैं आप, अब आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं जॉब्स को। अभी देखो कि एक जॉब के लिए हम मोहाली की जॉब थी यहाँ पे, उसको देखते हैं। ओके, सो इसको चेक करते हैं, माई सेंस टेक्नोलॉजीज, माई सेंस टेक्नोलॉजीज। सी इनको क्या चाहिए, देखिए वर्डप्रेस चाहिए इनको, HTML CSS अभी मैं आपको बता के चुका हूं। सी अभी मैं आपको शायद बता के चुका था, सी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्या चाहिए इनको, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये सारा आप चीजें सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिबगिंग, कोई भी हमारा एरर आ जाता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें आप अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे प्रैक्टिकली। ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स, रिस्पॉन्सिव, बहुत आसान चीज है सीखने की, 2 दिन के अंदर सीख जाएंगे आप। राइट, सो देखो अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और देख लेते हैं और क्या मेंशन्ड है। फुल टाइम जॉब है, राइट, यहीं से अप्लाई करना है। और चंदन कश्यप ने पोस्ट किया तो इनको हम कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। राइट, यहाँ पे इजी अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हम हमारी प्रोफाइल जो है इनके पास पहुंच जाएगी, पर उसके लिए हमें अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाना है। राइट, हमारा प्रोफाइल को अच्छा बनाना है। अभी देखो और कहां देखनी है आपको जॉब, पंजाब में देखनी है तो मैं आपको पंजाब दिखा देता हूं, पंजाब इंडिया। ओके, 115 जॉब्स इन पंजाब इन वेब डिजाइनिंग, और डेट पोस्टेड लेट्स से इन पास्ट 1 मंथ अप्लाई, तो 13 जॉब्स इन पास्ट 1 मंथ। ठीक है, अभी जैसे थोड़ा लॉकडाउन चल रहा था तो इस कारण थोड़ी जॉब्स कम है, बट बहुत अच्छी जॉब होती है। लेट्स से अगर मैं दिल्ली देखता हूं, 76 जॉब्स इन पास्ट 1 मंथ हैव पोस्टेड, नई जॉब्स हैं ये। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि बिल्कुल पिछले 24 घंटे में कितनी जॉब्स आई हैं, 9 जॉब्स इन पास्ट 24 आवर्स। समझ गया, पिछले 24 घंटे में 9 जॉब्स इंडिया में नई लॉन्च हुई हैं, और वैकेंसी क्रिएट हुई हैं 53 जॉब्स।
अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है, अदरवाइज यहाँ पर आपको पीछे 0 दिखती है आपको, ठीक है, 5 मिनट 30 दिखता है आपको। तो दिस इज हाउ आपको कनेक्ट करना है जॉब के साथ, अप्लाई करना है, अपनी अच्छी प्रोफाइल बनानी है। रिज्यूम देखो आप कैसे बनाएंगे। अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम लेना छोड़ दें आप, अब आपको रिज्यूम, इनका ही एक प्लेटफॉर्म है slideshare.net, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ गाइस, ये भी नोट डाउन कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको slideshare.net, यहाँ पे आपको एक अपना पावर पॉइंट के अंदर रिज्यूम बना के अपलोड करना है, पावर पॉइंट के अंदर ग्राफिकली रिज्यूम बनाना है। तो वो भी हम अपने कोर्स के अंदर आपको सिखाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम नहीं बनाना हमने, ठीक है। तो वो देखो, ये आपको दिखा रहा हूं मैं, स्लाइड शेयर का प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है रेफरेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कैसे दिखता है और क्या इसका ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम से क्या इसका तगड़ा इंप्रेशन पड़ता है। देखें आप, बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं आपको। सी, पहले आपको अपनी पिक्चर लगानी है राइट ऑन द साइड, ताकि जो इंटरव्यूअर है जो उसको अब पता चले कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, ठीक है। उसके बाद आपकी अपने बारे में कुछ 2 लाइनें कि हाउ यू आर डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद एक ब्रीफ अपना देंगे कि आपने क्या किया है, बैकग्राउंड क्या है आपका, क्या किया आपने, क्या पढ़ाई की है। हो सकता है मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपका यू आर फ्रेशर, अगर फ्रेशर हैं तो आप, राइट। तो ये सारा कुछ आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप पैशनेट हैं, जो आप करते हैं, जो आपने सीखा है, लाइक यहाँ पे आपके वेब डिजाइनिंग के बारे में आ जाएगा सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे जैसे सारी आपकी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, HTML, वर्डप्रेस, CSS, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स, जो आपके पर्सनैलिटी स्किल्स हैं जो आप सीखेंगे, ठीक है, डेवलप करेंगे। ये प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करना है, ये काफी कुछ, ये हो सकता है मेरा अलग आप भी आपको ना समझ आए, बट ऐसा ही इस टाइप का रिज्यूम आप बना सकते हैं। कैसे बनाना है सारा सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपके स्किल्स आ जाएंगे, अब मेरे स्किल्स नहीं आपने कॉपी करने, ठीक है। तो अच्छी पिक्चर्स लगानी है हमने, पहले हम क्या करते थे, कहाँ पे कहाँ से हमने पढ़ाई की है, राइट, ये सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। पोर्टफोलियो, जो हम पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे, जो वेबसाइट पे हम काम करेंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स वो लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट जो बनाएंगे उसके बारे में हम लिखेंगे कि कैसे मैंने बनाई सिंगल हैंडेडली वेबसाइट, ठीक है। तो वाई शुड बी यू शुड हायर मी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रीच मी इफ यू फॉल इन दिस कैटेगरी, बट आपका क्या है, आपने जॉब करनी है, तो वाई इंटरव्यूअर आपको क्यों हायर करे उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। और एंड में आपके कुछ टच पॉइंट्स आ जाएंगे, कैसे इंटरव्यूअर आपके साथ कॉन्टेक्ट करे, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, वॉट एवर, ठीक है, आपकी लिंक्डइन आईडी, फेसबुक आईडी आपकी, राइट, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसे बनानी है हमने, कैसे इंटरव्यू के साथ। अब इंटरव्यू के साथ हमने क्या करना है, जस्ट ये लिंक को शेयर करना है, ये लिंक को शेयर करना है, देख रहे हैं हम यहाँ पे शेयर, तो सिर्फ ये लिंक को शेयर करना है इंटरव्यू के साथ, दैट्स इट। इसके अंदर हम वीडियो को भी एम्बेड कर सकते हैं, काफी कुछ और कर सकते हैं, ये सिंपल मैंने आपको दिखाया है। तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट टू जॉब्स। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज देखिए, दूसरी ऑप्शन कमाई की, फ्रीलांसिंग क्या है, मैंने आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिखाया लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो ये है फ्रीलांसर, घर पे बैठ के काम कर सकते हैं इसके अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्ट करते हैं। जैसे आपने वेबसाइट बनानी सीख ली, ठीक है, उसके बाद आपको वर्डप्रेस आती है, आपको HTML, आपको CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, काफी चीजें आ जाएंगी आपको प्रैक्टिकली। अब कोई भी प्रोजेक्ट आया नया, ठीक है, किसी ने प्रोजेक्ट डाला कि मुझे वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट चाहिए, लेट्स से मेरा प्रोजेक्ट है $300 का, जापान से कोई बंदा आया, उसने प्रोजेक्ट डाला, यहाँ पे $300 का प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस के अंदर, आपने वहां पे अप्लाई कर दिया, आपने बिड कर दिया। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपने प्रोजेक्ट किए हैं, राइट, तो आप बात कर सकते हैं उनके साथ, तो चांसेस हैं कि आपको घर बैठे ही वो प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए, तो घर पे बैठ के ही काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ से काफी लोगों को हायर किया जो घर बैठ के काम करते हैं, राइट, काफी प्रोजेक्ट्स भी किए। तो लेट्स से मैं आपको दिखाता हूं कि ब्राउज कैसे करते हैं प्रोजेक्ट्स को। देखिए आप यहाँ पे ब्राउज में जाना है, फ्रीलांसर पहले अपने अच्छी प्रोफाइल बनानी है, कैसे बनानी है वो सारा हम सिखाया जाएगा, कैसे अपने प्रोफाइल को स्केल अप करना है, राइट, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। देखिए मैंने फ्रीलांसर में कुछ साइड में सेटिंग की है, राइट, इसमें वेबसाइट डिजाइन, ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस,
CSS, जावास्क्रिप्ट, ये वो स्किल्स हैं जो आप अपने वेबसाइट के कोर्स के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो वही स्किल्स यहाँ पे हमने फिलअप करने हैं, राइट। एक थोड़ा सा प्राइस सेटिंग करनी है हमने यहाँ पे, राइट। फिक्स प्राइस, लाइक मिनिमम प्राइस कितना हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी सिर्फ 2 मिनट पहले ये एक प्रोजेक्ट डला है, आई वन स्क्वीज पेज विद अ फिलेबल सब्सक्राइब फॉर्म एंड वन थैंक यू लेटर विद एन एडेड हाइपरलिंक ऑन आउटलुक फॉर ईमेल। आप बिलीव करिए आधे घंटे का काम है सिर्फ ये, और सी दे आर पेइंग लाइक $30 to $250, ठीक है। तो इसके लिए मतलब करीबन ये हो गया 2200 रुपीज से लेकर करीबन 17,500 रुपए तक ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बिड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हर मिनट डलते हैं, 17 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, 19 मिनट्स बिफोर, यू कैन सी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हर मिनट डलते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक्टिव रहना है, लाइक इवन सैटरडे संडे को भी अगर हम काम कर लेंगे तो अपने जॉब जितना पैसा हम सिर्फ यहीं से कमा लेंगे, ठीक है गाइस। तो यू कैन चेक कि कितनी इसके अंदर डिमांड है। अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ वन प्लेटफॉर्म ही मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, पीपल पर आर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको करना क्या है, सीखना है, प्रोजेक्ट्स करने हैं एक दो, और यहाँ पे रजिस्टर होना है, बिड करना है, जॉब के अंदर काम करना है, स्टार्टअप लेना है, उसके बाद एनहेंस करना है प्रोफाइल को, डेट्स इट। अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहोगे 2-2 3-3 साल वहां पे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब बुरी है, बट वहां पे बहुत ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है और कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे एक गारंटी है कि बहुत सारी जॉब्स हैं, सीखेंगे तो जॉब लग जाएगी। लाइक हमारे पास जो भी सीरियस बच्चा होता है, ऐसा होता नहीं कि वो उसकी जॉब ना लगे। बठिंडा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली एनसीआर में, सब जगह, बैंगलोर, पुणे, सब जगह पे जॉब्स हैं। एक अच्छे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट सबको है, अगर आप सीखेंगे जॉब की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो गाइज प्लीज सीखिए, घर पे अनएम्प्लॉयड मत बैठिए, ठीक है। सीखना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी रेपुटेबल जॉब में वेब डिजाइनिंग के करियर के अंदर, ठीक है। तो अगला सेशन अभी मैम लेंगे आपका, राइट। उसके बाद मैम आपको सारा आपको टेक्निकल स्किल्स बताएंगे कि क्या क्या इसके अंदर लैंग्वेजेस होती हैं, क्या डिजाइनिंग है, क्या डेवलपमेंट है। तो प्लीज नोटपैड लेके अपना प्लीज नोट डाउन करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, तो आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू मिलेगा वेब डिजाइनिंग के बारे में। आई होप हमारी क्लास जो है फ्रूटफुल है। तो अभी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ मैम को, तो नाउ शी विल कैरी ऑन। ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू गाइज, सी यू सून इन गुरुकुल। थैंक यू गाइज। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। वेब डिज़ाइनिंग क्या है? वेब डिज़ाइनिंग इज़ अ लैंग्वेजेस, कलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस जिसको यूज़ करके हम पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। इसमें लैंग्वेजेस आती हैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। HTML इज़ अ टैग लैंग्वेज जिसके अंदर हम जो भी चीज़ टैग्स लिखते हैं वो वेबसाइट के अंदर दिखता है। CSS इज़ अ स्टाइल शीट जिससे हम क्या करते हैं उसको स्टाइल करते हैं। बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मीन्स कि इसके अंदर जो हम मैन्युअली कोडिंग करते हैं CSS के अंदर, इसके अंदर हमें कोडिंग करनी नहीं पड़ती। उसके अंदर पूरी की पूरी फाइल होती है जिसको हम यूज कर लेते हैं और यूज करके हम उसको CSS कोडिंग करनी नहीं पड़ती है। जावास्क्रिप्ट इज ए लैंग्वेजेस जिसके स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसके अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे एट ए टाइम रन करता है। जैसे आप एक स्लाइडर देखते हो कि इमेजेस रोटेट कर रही हैं 1 and 2 and 3, वो सारी जो एनिमेटेड चीजें हैं वो जावास्क्रिप्ट से बनाई जाती हैं। jQuery क्या है? वो एक फ्रेमवर्क है। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम पूरी की पूरी कोडिंग खुद से करते हैं तो jQuery के अंदर हम पूरी की पूरी कोडिंग नहीं करते हैं, हमें बनी बनाई कुछ कोडिंग मिल जाती है, हम उसको यूज करके ही अपनी डिजाइनिंग कर लेते हैं जिससे हम अपनी अच्छे से अच्छी डिजाइनिंग कर पाते हैं और काम टाइम भी कम कंज्यूम होता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट एक फ्रेमवर्क है लाइक जिसके अंदर हम लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। PHP हो सकती है, वो कोई भी लैंग्वेज, जावा भी हो सकती है और पाइथन भी होती है। इन तीनों लैंग्वेजेस को यूज करके एक वेब डेवलपमेंट वेबसाइट बनती है और इसका एक बैकएंड भी होता है। बैकएंड के अंदर हम उसका डाटा स्टोर करते हैं इन फ्यूचर उस डाटा को यूज करने के लिए। अब डिस्कस करते हैं कौन सी वेबसाइट वेब डिजाइनिंग से बनती है और कौन सी डेवलपमेंट से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेबसाइट है जो वाली जो सारी डिजाइनिंग से बनी हुई है। लाइक देखो जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, कोई भी फॉर्म फिल करने की टेक्निक नहीं है। फॉर्म ये जो टेक्स्ट लिखा है ये कैसे लिखा जाए हम डिस्कस करेंगे। ये सारा टेक्स्ट जो भी डिजाइनिंग पार्ट है ये वेब डिजाइनिंग से बनता है। जो विजिबल जिसको स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं, जो स्टैटिक वेबसाइट है वो डिजाइनिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं।
अगर मैं डायनेमिक वेबसाइट की बात करूं जिनके अंदर फॉर्म फिल होता है, जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, फॉर्म फिल करते हो, अपना नाम लिखते हो, सरनेम लिखते हो, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड साइन अप। जब इन सब फॉर्म को फिल करते हो तो ये डाटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। वो डाटा कहीं जाके स्टोर होता है डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर टेबल्स बने होते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, पहले सीक्वेंस का एक फॉर्म लिखा होगा, ऐसे करके दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे एक सीक्वेंस नंबर लिखा होगा, फिर नेम लिखा होगा, फिर सब नेम लिखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोन नंबर लिखा होगा, फिर जेंडर लिखा होगा, ऐसे करके पूरा फॉर्म टेबल बना होगा। उस टेबल के अंदर सारा फॉर्म फिल होगा। जब हम इस पे सबमिट करेंगे, जैसे इस पे फॉर्म फिल करके हम सब साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो ये सारा डाटा कहाँ पे जाता है, इस टेबल के अंदर। और ये डाटा को लेके कौन जाता है, ये डाटा को लेके जाती है ये लैंग्वेजेस। आप कोई भी लैंग्वेज को यूज करके एक वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट बना सकते हो, और वो इस डाटा को उठा के इस टेबल के अंदर स्टोर करती है। जब आप इस पे स्टोर करने के बाद आप इस पे लॉग इन करते हो, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के अंदर, जैसे आप इस पे सबमिट करके लॉग इन करते हो, तो क्या करती है वही पीएचपी, क्या करती है, इसको डाटा को फेच करती है यहाँ से, और टेबल के अंदर से चेक करती है, कंपेयर करती है डाटा को कि वो ही सेम डाटा इस डाटाबेस के अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगर उस डाटाबेस के अंदर अवेलेबल होता है तो उस बंदे की वेबसाइट लॉगिन हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है जो वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज की जाती है। तो वेब डेवलपमेंट इज ए डायनेमिक वेबसाइट्स, जिसके अंदर हम फॉर्म फिल करके कोई भी वर्किंग काम करते हैं, हम उसके अंदर इंटरेक्शन करते हैं, यूजर इंटरेक्ट करता है। बट डिजाइनिंग के अंदर यूजर इंटरेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ डाटा को रीड कर सकता है। एज अ इनके फ्यूचर कभी यूज करना तो यूज कर सकता है। उनके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं होती, स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं वो। लाइक ये वाली वेबसाइट ये सिर्फ हमें बता रही है कि पैराग्राफ क्या है, लाइक कैसे लिखता है, सेंटेंस, एग्जाम्पल, सारी चीजें, ये इसके अंदर हम कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये सब इन पे काम कैसे करते हैं। लाइक जो भी चीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ है, ये किसके अंदर लिखा जाएगा, HTML के अंदर। फिर इसके अंदर ब्लू कलर लिखा है, बड़ा करके लिखा है, ये कौन करेगा, इसको CSS करेगा। बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप इसको रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बनाता है। रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट क्या होती है कि मैं इस वेबसाइट को जैसे टैब में खोल के देखती हूँ, जैसे ये कंफर्टेबल है उसमें खोल जाएगी, कोई स्क्रॉल नहीं आ रहा है इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको टैब व्यू में, फोन व्यू में देखना चाहूंगी तो मैं इसको फोन व्यू में भी ऐसे करके देख सकती हूँ, तो इसके अंदर कोई स्क्रॉल नहीं आ रहा। तो मतलब हम इसको रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बूटस्ट्रैप से बना सकते हैं। अब आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो अनदर पेज खुल रहा है, या इसके अंदर ये नीचे होवर करके आ रहा है, तो ये सारी जावास्क्रिप्ट से कोडिंग होती है। जेक्वेरी से भी होती है। अब बट डिपेंड करता है आप जेक्वेरी यूज कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट में हमें पूरी की पूरी कोडिंग खुद से करनी पड़ती है, और जेक्वेरी के अंदर हमें आधी कोडिंग मिल जाती है, हम उसको यूज करके जैसे भी चाहें अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई डिस्कशन। अब बात करते हैं कि हम इसके अंदर क्या कुछ करते हैं, लाइक कैसे कैसे लिखते हैं। अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML के अंदर हम ऐसे करके टैग्स लिखते हैं, ठीक है। ये टैग्स लैंग्वेज है, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। क्लोजिंग टैग के अंदर बैकस्लैश पहले से लगती है, फिर उसके बाद टैग क्लोज किया जाता है। अब बात आती है इसके अंदर हेड होता है, हेड को क्लोज किया जाता है। फिर बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग को क्लोज किया जाता है। ऐसे करके एक HTML का पेज रेडी होता है। अब अब बात आती है इसको लिखना कहाँ पे है। इसको एडिटर्स के अंदर लिखा जाता है। एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, और भी बहुत सारे ब्रैकेट्स, विजुअल कोड्स, आप कोई भी टैग को यूज करके, एडिटर को यूज करके कोई भी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोडिंग को देखते हैं ये ब्रीफली कि ये कोडिंग कैसे होती है। ये मैंने एक पेज HTML का पेज लिखा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं इसको, इसको कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल मैंने दिया इंडेक्स, इसका नाम है .html लिख दिया। HTML मींस कि ये HTML की फाइल है, इसको .html लगाना नेसेसरी है, इसकी एक्सटेंशन है।
अब इसको सेव कर दिया मैंने, ये सेव हो गया। अब इसको रन कैसे करना है, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे हमें ये फाइल मिल जाएगी, हम उसको डबल क्लिक करके, ये देखो इंडेक्स की फाइल बनाई थी तो ये ब्राउजर में बन गई है। अब इसको जस्ट से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये ऐसे करके दिख जाएगी। अब बताते हैं ये टाइटल क्या था। जब टाइटल में हम चीज लिखते हैं वो टाइटल वाली चीज यहाँ पे शो होती है, यहाँ पे ऊपर, जहाँ ऐसे। अब जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा था वो पूरे पेज के अंदर यहाँ पे पूरे के अंदर शो करेगा। मतलब मेन पॉइंट क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो डिजाइनिंग पार्ट है, हेड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो पेज की सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि ये पेज कौन सा है, किस इसके अंदर क्या कुछ चीज करेगा, कौन सी सीएसएस फाइल है, कौन सी स्टाइल की फाइल है, सारी चीज इसके अंदर डिस्कस की जाएगी। अब बात आती है हेड, और कौन कौन से हमारे पास टैग्स हैं। हमारे पास एक हेडिंग टैग्स है जिसका नाम है H1। अगर मैं H1 को यूज करती हूँ तो क्या होगा, ये टैक्स हमारा और भी बड़ा हो जाएगा, ये देखो कैप बड़ा हो गया। अब मैं और टैग्स को यूज करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2, फिर मैं H2 को यूज कर रही हूँ, तो ये और छोटा हो जाएगा। ये 6 तक होते हैं, H3, H4, H5, H6। ये 6 हमारे पास हेडिंग टैग्स है सारे। इस H1 H2 सब, H1 सबसे कैपिटल, H2 से स्मॉल एंड देन सो ऑन। मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ तो देखो यहाँ पे H1 H2 H3 H4 एंड H5 और H6। H6 सबसे स्मॉल है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होते हैं पी टैग। पी टैग मीन्स पैराग्राफ टैग्स। इसको क्यों यूज करते हैं, अगर मैं इसको यूज ना करूँ तो कोई क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, फिर मैं नोटपैड में आई। नोटपैड में आने के बाद मैंने अभी पैराग्राफ टैग यूज नहीं किया, मैं पहले इसको पेस्ट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मेरे पास एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, मैंने इसको सेव किया। तो मैं यहाँ पे गई, देखा तो यहाँ पे ये एक ही पैराग्राफ बना, बट मैंने तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिखे थे, एक एंड देन स्पेस डाल के दूसरा। तो इसका मतलब है कि ये बिना टैग के कोई काम नहीं करता है। इसको बताना पड़ेगा कि ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्लोज होगा, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्लोज होगा। तो कैसे बताएंगे, हम इसके आगे पी टैग लगाएंगे, फिर पी टैग को यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर से यहाँ से दोबारा से पी टैग को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से पी टैग को क्लोज करेंगे। तो अब ये समझ आएगा कि आप इस पेज के अंदर 2 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ क्लोज है, ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज हुआ। इसको रिफ्रेश करूंगी, ये देखो 2 पैराग्राफ बन चुके हैं, ठीक है। ये हो गया पैराग्राफ की बात। पैराग्राफ के बाद हमारे पास आता है कि यहाँ पे हमारे पास स्टाइल टैग्स होते हैं। स्टाइल टैग कौन कौन से हैं, हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ इसके आगे बी टैग लगा दूंगी और उस लाइन के बाद इस बी टैग को बंद कर दूंगी। अब मैं इसको सेव करूंगी, यहाँ पे आऊंगी तो रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है इटैलिक की। इटैलिक भी हम यूज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर। अगर मैं आगे आई लगा दूंगी तो आई इटैलिक टैग हो जाएगा और उस आई को क्लोज कर दूंगी तो इटैलिक टैग क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आई, मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड देन ये टेक्स्ट इटैलिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बोल्ड अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो अंडरलाइन के लिए मेरे पास यू टैग है और यू टैग को मैं यहाँ पे कहीं भी क्लोज कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। मतलब ये टैगों का मतलब है कि ये टैग ओपन एंड क्लोज दोनों होने चाहिए। अगर आप कहीं पे भी टैग को क्लोज करना भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टैग को मैं क्लोज करना भूल जाती हूँ, सेव करती हूँ, तो एंड तक जहां भी मेरा टेक्स्ट आएगा सारा का सारा अंडरलाइन हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने टैग को क्लोज नहीं किया था तो पूरे पेज को ही अंडरलाइन कर देता है ये। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें इसकी जहां तक हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद उसको क्लोज करना नेसेसरी है। इटैलिक टैग। अब उसके बाद हमारे पास है कुछ टैग्स हैं प्री प्री टैग। प्री टैग क्या होता है,
प्री टैग के अंदर क्या मतलब है कि अगर मैं कहीं भी टेक्स्ट लिखूं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के फिर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, फिर इसको सेव कर दिया, फिर मैंने थोड़ा सा दूर जाके फिर से हेलो लिख दिया। तो प्री टैग का मतलब है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे एज इट इज वैसी ही आउटपुट आएगी। मैं इसको सेव करके आपको दिखाती हूँ। जहाँ जहाँ लिखा होगा एज इट इज आउटपुट आएगी। पर पैराग्राफ और किसी और टैग के अंदर ऐसी आउटपुट नहीं आती, ये सिर्फ प्री टैग के अंदर ही है। प्री का मतलब है कि जैसा लिखोगे वैसी आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। एक हमारे पास टैग है मार्क टैग। मार्क टैग मतलब जैसे आप मार्कर को यूज करते हो, आप कुछ पार्ट को पूरा हाईलाइट करना चाहते हो तो आप लिखोगे मार्क टैग। मार्क आपने यहाँ पे स्टार्ट किया एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। सेव हो गया, अपने सेव कर दिया। मैंने इसको रिफ्रेश किया, जहां मैंने मार्क टैग यूज किया था या उसको ये मार्क कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टैग्स है। अगर स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड टैग की तरह ही बिल्कुल होता है, ठीक है। आप उसको स्ट्रॉन्ग टैग को भी यूज कर सकते हो और बोल्ड टैग को भी यूज कर सकते हो। देखो ये बोल्ड हो गया हमारा, बिल्कुल लाइक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में ज्यादा फर्क नहीं है। अब हमारे पास टैग है सब टैग। सब टैग का मतलब आप मान लो आपने क्या लिखना है, x की पावर 2 लिखना है, तो आप क्या लिखोगे x, फिर सब 2 एंड सब को क्लोज कर दोगे। देखो x की, सॉरी, सब लिख दिया, ओके। ये होता है सबस्क्रिप्ट होती है सुपरस्क्रिप्ट। सबसे लो ये आ जाती है, अगर मैं सब लिखती तो वो उससे अपर की आ जाएगी। ऊपर की आएगी, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, हम टेक्स्ट को कलर कैसे करते हैं। देखो टेक्स्ट को कलर और बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हैं। अगर मुझे मान लो पूरे बैकग्राउंड को कलर करना है तो क्या होता है, हमारे पास एक बीजी कलर की ऑप्शन है जिससे हम पूरे बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। वो हम सिर्फ उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, उस टैग को अप्लाई कर सकते हैं जिस टैग के अंदर हाइट विड्थ हो। तो मतलब हम पूरी बॉडी के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट हम पी टैग को अप्लाई नहीं कर सकते, हम H1 को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये सारे जो स्टाइल टैग है इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई हाइट विड्थ नहीं है। अगर मुझे इसको अप्लाई करना है तो हम सिर्फ बॉडी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये है क्या, ये एक एट्रीब्यूट है, हर एक टैग का एक अपना अपना एट्रीब्यूट होता है। तो ये बॉडी का एट्रीब्यूट है कि हम उसके अंदर कलर दे सकते हैं, बीजी कलर। तो मैंने इसको दे दिया, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, पूरा बैकग्राउंड कलर। अब अगर इसको कोई और कलर दे देती वही कलर इसको अप्लाई हो जाता, लाइक मैं इसको लाइट ब्लू दे देती हूँ, ये इसको अप्लाई हो गया लाइक दिस लाइट ब्लू कलर। अगर मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट को कलर देना चाहती हूँ, तो मान लो मैं H1 को, इस पैराग्राफ को कलर देना चाहती हूँ, तो इस हमारे पास एक टैग है, द नेम इज फॉन्ट टैग। मैंने फॉन्ट टैग लिखूंगी और इसको कलर लिखूंगी। तो कलर मैंने यहाँ पे लिखा येलो, जो कोई भी लिख देती हूँ, तो मैंने लिख दिया ब्राउन, ठीक है। ब्राउन कलर लिख के इस टैग को बंद कर दिया। तो मतलब लिखते कैसे हैं, फॉन्ट टैग एक टैग है, कलर उसका एक एट्रीब्यूट है, उस टैग को क्लोज बंद कर दिया। मतलब ये टैग अभी क्लोज नहीं हो, जस्ट ये कंप्लीट हुआ है, टैग कंप्लीट हो। तो मतलब इसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा उसको ब्राउन कलर अप्लाई हो जाएगा। कहाँ तक अप्लाई करना है ये भी हमारी मर्जी है, मगर मान लो मैं पैराग्राफ सिर्फ इतने पार्ट को ही ब्राउन करना चाहती हूँ, इसके बाद मुझे फॉन्ट टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखा तो जो मेरा ये टेक्स्ट है ये ब्राउन कलर का हो गया है। ऐसी ये सारी चीजें मैं किसी को भी अप्लाई कर सकती हूँ। आपने देखा होगा गूगल के डिफरेंट डिफरेंट कलर है, अगर आप उस चीज को देखना चाहते हो कैसे होता है वो, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मैंने लिखा फॉन्ट, ठीक है, फिर मैंने लिखा कलर, फिर मैंने उसको दे दिया रेड, फिर उसको मैंने साइज भी लिख दिया। साइज मुझे उसको थोड़ा बड़ा ना करना है, तो मैंने उसको 10 लिख दिया। फिर मैंने उसको बंद किया, फिर मैंने जी लिखा, फिर फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो मेरा जो जी है, इस चीज के अंदर मैंने जो लिखा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और रेड कलर का लिखा हुआ आ जाएगा। देखो आ गया जी।
अब इसके बाद जो टेक्स्ट लिखना है उसको मुझे कोई और कलर का करना है। मैंने इसी को कॉपी किया, फिर देन पेस्ट किया, देन फिर से पेस्ट किया, देन पेस्ट किया एंड देन पेस्ट किया। ये 6 का अल्फ़ाबेट है मेरे पास। फिर मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया, यहाँ पे भी ओ लिख दिया, यहाँ पे एल लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। सबका कलर अलग कर देते हैं, किसी को येलो दे देते हैं, किसी को ग्रीन दे देते हैं, किसी को ब्लू दे देते हैं, किसी को येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन दे देते हैं और पिंक दे देते हैं। ठीक है, सबको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिए, तो ये मेरा एक गूगल आ जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का आ गया। ठीक है, अब इसको मान लो सेंटर में करना है, तो सेंटर करने के लिए हमारे पास एक टैग है, दैट सेंटर टैग। सेंटर मैंने इसको अप्लाई किया, जहां तक मुझे इसको अप्लाई करना है उसके बाद मैं सेंटर टैग को क्लोज कर दूंगी, तो ये सेंटर में हो जाएगा। सेंटर में हो गया। मैंने पैराग्राफ को भी सेंटर कर दिया था, तो ये भी सेंटर में हो गया। ठीक है, अब बात आती है इमेज की। हम इमेज को कैसे अप्लाई करते हैं? इमेज के लिए हमारे पास टैग है img टैग। img src, इसको कलर इमेज को लिखते हैं, फिर alt दिस वन, एंड इस इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं। इमेज टैग का कोई ओपनिंग एंड क्लोज टैग नहीं है। कुछ ऐसे टैग्स हैं हमारे पास जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है। उसके एग्जांपल है एक br टैग, ठीक है, एक एग्जांपल है hr हॉरिजॉन्टल टैग, इनका कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, अब इमेज टैग में क्या है, क्या कुछ लिखते हैं। ये इमेज एक टैग है, सोर्स इसका एक एट्रीब्यूट है, अर्ल्ड भी इसका एक एट्रीब्यूट है। ये क्या है दोनों? सोर्स के अंदर हम इमेज का नेम लिखते हैं जो हम अपने पेज के अंदर लगाना चाहते हैं। दूसरा, अर्ल्ड के अंदर हम उसी इमेज का एक नेम लिखते हैं जिसको गूगल सर्च इंजन के अंदर यूज किया जाता है एसईओ पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इमेज है, कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग की है, तो मैं यहाँ पे उस इमेज का नाम लिखूंगी। मैं देखती हूँ मेरे पास कोई इमेज अवेलेबल है डेस्कटॉप के ऊपर। नहीं, मेरे पास यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लावर सर्च किया, मैंने ये इमेज क्लिक किया, इसको कोई भी नाम दिया, फ्लावर दे दिया और डॉट जेपीजी करके सेव कर दिया। ये सेव हो गई। अब इसको यूज कैसे करना है? सोर्स के अंदर मैं लिखूंगी फ्लावर डॉट जेपीजी, देन सेव किया मैंने। ये मेरी इमेज लग गई है। ठीक है, अभी इस इमेज की हम हाइट, अल्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया फ्लावर। ये कब यूज होता है? एसईओ पर्पस के लिए, क्योंकि ये फ्लावर की इमेज है तो इसके अंदर हमें उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ये इमेज किस टाइप की है। अगर ये वेब डिजाइनिंग की होती तो मैं यहाँ पे वेब डिजाइनिंग लिखती, डिजिटल मार्केटिंग की होती डिजिटल मार्केटिंग लिखती, किसी ट्री की होती, नेचर की होती, हम नेचर लिखते। तो मतलब उसके ही भी बारे में हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर इमेज की हाइट भी देनी है तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट और है, हाइट की वैल्यू मैं परसेंटेज या पिक्सल में कोई भी लिख सकती हूँ। मैंने 100 पिक्सल लिख दी। विड्थ को मैं हमेशा परसेंटेज में प्रेफर करती हूँ। क्यों प्रेफर करती हूँ अभी शो करती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 100% लिखा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई 100%, तो ये इमेज यहाँ पे ऐसे करके लिख दी। हाइट बहुत कम है तो मैं इसकी हाइट कर देती हूँ 300 पिक्सल। ये 300 पिक्सल की होगी। अब इसको स्क्रीन को मैं छोटा करती हूँ तो ये पूरा एडजस्ट करेगी। ये देखो, चाहे बड़ी कर लूँ चाहे छोटी, ये इमेज 100% लिखने से पूरी स्क्रीन के अंदर एडजस्ट करेगी, चाहे मेरी स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो। इसलिए मैं हमेशा इसको, अगर मैं इसको लिख देती पिक्सल के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पिक्सल,
तो मैंने लिख दिया 1000 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, तो ये इमेज 1000 पिक्सल तक लग जाएगी। सॉरी 1100 हो गया था, 1000 पिक्सल तक लग जाएगी। तो ये देखो 1000 पिक्सल लग गई। अब बट अगर मैं इसको छोटा बड़ा स्क्रीन को करूंगी तो आप देखना यहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगा, ये आ गया स्क्रॉल। देखो ये वेबसाइट के अंदर स्क्रॉल आ गया, तो ये अच्छा नहीं लगता। वेबसाइट के अंदर कभी भी स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। तो हम जब भी विड्थ को यूज करते हैं तो विड्थ को कोशिश करो कि आप परसेंटेज में ही यूज करो, चाहे 100% यूज कर लो, चाहे 50% या 70% या 80%, आप एज भी आप कितना भी परसेंटेज को यूज कर सकते हैं। जिसके अंदर वेबसाइट के अंदर कोई भी स्क्रॉल नहीं आएगा, वो अच्छी दिखेगी वेबसाइट। इमेज इतनी ही है, पर अगर मैं इसको छोटा भी करूंगी तब भी ये छोटी हो जाएगी, स्क्रॉल नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, ये था डिस्कस हमारा HTML और वेब डिजाइनिंग के बारे में। होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। आई होप आपको ये हमारी डेमो क्लास समझ आई, राइट। तो मेरा यही मैसेज है सभी स्टूडेंट्स को जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या +2 कर रहे हैं या अभी ग्रेजुएशन के बाद कोई छोटी मोटी जॉब भी देख रहे हैं, राइट। देखिए वेब डिजाइनिंग के करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एवरग्रीन करियर है ये। हर दिन वेबसाइट्स बनती हैं, हजारों लाखों वेबसाइट्स बनती हैं, तो वो डेवलपर्स ही बनाते हैं, आप जैसे डेवलपर्स। तो सीखिए वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट, और एनरोल करने के लिए नीचे इस वीडियो के एक लिंक दिया हुआ है, राइट, वहां पे क्लिक करके यू कैन एनरोल। अगर कोई आपके क्वेश्चंस है, इंक्वायरीज है, तो वी वुड लव टू आंसर यू। तो यू कैन कॉल अस और मैसेज अस और ईमेल अस। तो प्लीज गेट स्टार्टेड, टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ। देखिए सक्सेस उसी के पास आती है जो उसके लिए काम करता है। तो अपने कैरियर में एक अच्छी डिसीजन लीजिए, राइट। एक स्किल ही आपको एक अच्छी जॉब दिला सकती है।